नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हमने कल 25 प्रश्नों को देखा था, आज हम और 25 प्रश्नों को देखेंगे। जो सीरीज़ है 26 नंबर से शुरू होता है दोस्तों। ये 10वीं कक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। ओके दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, संगीत से क्रोध मिट जाता है। संगीत से क्रोध मिट जाता है, यह जो कथन है किसका है दोस्तों? यह जो कथन है महात्मा गांधी जी का कथन है दोस्तों। दोस्तों ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, पिछला वीडियो भी कथन से संबंधित था दोस्तों, और यह भी कथन से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि कहाँ से ये कथन मैं जो संग्रहित किया हूँ। ओके, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, वो आप एक बार उस वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, अगला जो प्रश्न है यानी कथन है, जिनके आशय महान होते हैं वे ही महान होते हैं। यह किसका कथन है? तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं अपनी राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। यह किसका कथन है दोस्तों? यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है दोस्तों के। अगला प्रश्न है, सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। हिंदी से संबंधित यह कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है, और यह भी दोस्तों भाषा से संबंधित कथन है, और यह भी हिंदी भाषा से संबंधित कथन है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सरलतम स्रोत है, यह जो कथन है यह सुमित्रानंदन पंत जी का है दोस्तों। यह कथन भी हिंदी भाषा से संबंधित है। ओके, हिंदी भाषा से संबंधित कथन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सिंचित और दृढ़ करती है। हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सिंचित और दृढ़ करती है, यह जो कथन है दोस्तों राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का कथन है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है। यह भाषा से संबंधित कथन है दोस्तों। ओके, यह भाषा से संबंधित कथन दिए हुए। ओके, राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, यह किसने कहा दोस्तों? तो यह जो है महात्मा गांधी जी ने कहा है हिंदी के विषय में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महान कलाकार वह है जो सत्य को सरल बना दे। कलाकार वो होता है दोस्तों जो सत्य को सरल बना दे। यह जो वाक्य है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है एमियल के द्वारा कहा गया है। ओके ओके, अगला प्रश्न, कलाकार वस्तुओं को उनके रूप में नहीं अपने रूप में देखता है। कलाकार क्या करता है? वस्तुओं को उनके रूप में नहीं अपने रूप में देखता है। यह जो कथन है दोस्तों यह आल्फ्रेड टोनेल का कथन है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसने उत्तम जीना चाहा वही कलाकार है। जिसने भी उत्तम जीना चाहा वही कलाकार है, यह किसने कहा दोस्तों? तो यह जो है महात्मा गांधी जी ने कहा है। अगला देखिए कथन देखिए दोस्तों, अपना सामर्थ्य ही सबसे श्रेष्ठ बल है। अपना सामर्थ्य ही सबसे श्रेष्ठ बल है, यह किस किताब में दिया गया है? तो यह जो है दोस्तों मनुस्मृति में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उपकार करना मित्र का लक्ष्य है और अपकार करना शत्रु का लक्षण है। यह जो कथन है दोस्तों वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। ओके, ये जो वाक्य है वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों। ओके, यह कहता है मनुस्मृति में ही कहा गया है। आगे
अगला प्रश्न देखते हैं। नीतिज्ञ के लिए यश और धन की कमी नहीं है। नीतिज्ञ के लिए यश और धन की कमी नहीं है, तो यह किसने कहा है? तो यह जो है प्रेमचंद जी ने कहा है दोस्तों। ओके, प्रेमचंद जी ने इस कथन को कहा है, इस वाक्य को कहा है। ओके, यानी ये जो वाक्य है प्रेमचंद जी का है। ओके, ये जो वाक्य है प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न देखिए, नारी की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है। यह जो कथन है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का ही है। नारी की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है, तो यह है प्रेमचंद जी का वाक्य है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अबलाएं है शक्तिशाली आत्मिक बल में इसे सिद्ध कर दिया उन्होंने समर स्थल में। यानी ये पंक्तियां हैं दोस्तों, देखिए, अबलाएं है शक्तिशाली आत्मिक बल में इसे सिद्ध कर दिया उन्होंने समर स्थल में। तो यह जो वाक्य, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वराज शासन की बुनियादी है। स्वराज जो है शासन की बुनियादी है, तो यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह जो है काका कालेकर ने कहा है। स्वराज की नींव जब आप पाठ देखेंगे तो उस पेज पर इस कथन को आपको देखने को मिलेगा दोस्तों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना कार्य आप कर लेता है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना कार्य आप कर लेता है। यह कथन जो है दोस्तों विनोबा भावे से, यानी विनोबा भावे जी का कथन है। अगला जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास वीरता का सार है। आत्मविश्वास जो है वीरता का सार है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह जो है इमर्सन ने कहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, भय पर आत्मा की शानदार विजय ही वीरता है। यह जो है यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह एमियल का कथन है। उन्होंने कहा है कि भय पर आत्मा की शानदार विजय ही वीरता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और यह जो कथन है हमारी 10वीं कक्षा की किताब में हमें देखने को मिलेगी। ओके, अगला प्रश्न, स्त्री के हृदय में करुणा अमृत बनकर बहा करती है। स्त्री के हृदय में करुणा अमृत बनकर बहा करती है, ऐसा किसने कहा है? तो वह है राम कुमार वर्मा जी है, जिन्होंने कहा है कि स्त्री के हृदय में करुणा का अमृत बनकर बहा करती है। ओके, करुणा जो है अमृत बनकर बहा करती है। अगला जो प्रश्न है, ममतत्व का साकार रूप माँ है, ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वह जो है दोस्तों हमें किताब में अनजान लिखा हुआ है, यानी कोई निश्चित नहीं बताया गया है। ओके, कोई निश्चित व्यक्ति का नाम हमें किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम भी यहाँ पे अनजानी यानी ऑप्शन हमने विकल्प दिया है। चलिए अगला जो प्रश्न है, माँ का हृदय बच्चे की पाठशाला है। माँ का जो हृदय है बच्चे की पाठशाला है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है शीघ्र ने जो है ऐसा कहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यह जो उक्ति है दी है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उस विचारों में उन्होंने कहा विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, अगला जो प्रश्न है, यात्रा में सत्संगति रास्ते को छोटा बना देती है। यात्रा में जो है सत्संगति रास्ते को छोटा बना देती है, ऐसा किसने कहा है? तो यह भी दोस्तों कोई निश्चित नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम अज्ञात कहा है। इससे पहले हमने क्या कहा? अनजान कहा है। ओके, अनजान कहा है और यहाँ पर आज अभी अज्ञात दिया हुआ है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के जो 25 प्रश्न, कल हमने 25 देखे थे और आज हमने 25 देखे। और कुछ प्रश्न उत्तर बनते हैं दोस्तों, हम उसे भी एक जगह बनाकर आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और आप हमारे चैनल से बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको अगर इस चैनल से कोई भी लाभ हो रहा है तो ही सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो नहीं। ओके,
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं। ओके, मैं बस आपको मेरी तरफ से आपको मेरी तरफ से थोड़ी बहुत मदद हो, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा कोई भी जो है इसमें लाभ नहीं है दोस्तों। ओके, मैं बस आप तक थोड़ी बहुत जानकारी, मैंने जो गुरुकुला में पढ़ाई करते समय, गुरुकुला में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय जब मैंने देखा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, यानी किस तरह से हमें पढ़ाई को करनी चाहिए और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह मैंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा है दोस्तों। और मैंने जो अनुभव किया है उसी के आधार को, उस अनुभव के आधार को, और जो विद्वान होते हैं, जो प्रश्नावली विद्वान जो होते हैं, विद्वान जो होते जो प्रश्न पेपर तैयार करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नोत्तरी बना रहा हूँ। ओके, और भी कठिन प्रश्नोत्तरी बनेंगे। पहले हम सहज से प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, सरल प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, फिर बाद में उसके बाद हम कठिन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे दोस्तों। ओके, कठिन प्रश्नोत्तरी को हम देखेंगे। तो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो है दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ। एक तो पहला जो प्रश्न बनेगा, वह बनेगा कि एक लाइन में प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, एक ही लाइन में कि कामायनी के रचयिता कौन है, सिंपल, तो वो एक हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न जो होगा कि एक तरफ जो रचनाएं होंगी, ओके, एक तरफ रचनाएं होंगी और दूसरी तरफ लेखक होंगे। ओके, ये हो गए 2 नंबर के। और 3 नंबर का प्रश्न है, कोई वाक्य दिया जाएगा, तर्क और वितर्क, वितर्क रूप में भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 3 हो गए। चौथा नंबर जो है दोस्तों, वह है आपको, यानी कोई कथन दिया जाएगा। ओके, कोई कथन दिया जाएगा और उसको आपको पहचानना है। ओके, किसी यानी कोटेशन आपको कथन के रूप में दिया जाएगा, और उसका नहीं तो आपको दोस्तों एक पंक्ति दी जाएगी और उसके अंतर्गत आप पढ़ने के बाद उसके भावार्थ को यहाँ पे विकल्प के रूप में दिया जाएगा। यानी आपकी कितनी पकड़ है, जो विषय पर आपकी कितनी पकड़ है, ये आपको यहाँ पर देखते ही समझ में आएगा कि आपने किस तरह की तैयारी की है। दोस्तों हम आगे आगे उस तरह के प्रश्न भी करेंगे, और जो है किताब के मध्य यानी जो मिडिल जो पैराग्राफ होते हैं वहीं से एक वाक्य को उठाकर भी हम प्रश्न बनाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार उन प्रश्नोत्तर को ही दिखा देता हूँ जो पिछली बार पूछा गया था। ओके, एक दिन मैं उसी पर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए, और ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा।